गर्मी के बढ़ते हुए प्रहार को देखते हुए अमित जी ने भी आज हमें सरप्राइज दे ही दिया। राधे राधे सभी को। तो सुबह सुबह नहा धोकर येलो वस्त्र धारण किए क्योंकि एकादशी का व्रत था। अपरा एकादशी की कथा का गुणगान करते हुए अपनी माँ को सब कुछ पढ़कर सुनाया और माँ को भी आनंद आ गया बिल्कुल। फिर कर दी थी गोपाल जी की भी सेवा और गोपाल जी सच में इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगते हैं। और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तो अमित जी ने भी आज हमें सरप्राइज दे ही दिया। गर्मियाँ आते ही ऊपर वाले कमरों की दशा कुछ अलग ही हो जाती है। प्रथम चरण में भैया जी इस एसी को ऊपर लेकर आए और द्वितीय चरण में लेकर आए इस घोड़ी को ऊपर लेकर आने में बड़ी मुश्किल हुई। फिर दीवार पर अच्छे से स्केल वगैरह से निशान किए और ड्रिल मशीन से अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया। हम घर का सारा काम खत्म करके बैठे ही थे तभी एसी वाले भैया आ गए। एक नई चीज को घर में ऐड करने के लिए इतनी ज्यादा तोड़फोड़ करनी पड़ती है। मैं सोच रही थी कि नॉर्मल ही कुछ होगा लेकिन ये तो सच में बहुत लंबा काम था। फिर तृतीय चरण में इन भैया ने एसी को अच्छे से बेड पे लेटाया और उसमें पाइप वगैरह सेट की। जो इनके साथ वाली पाइप है उससे भी काम नहीं चला तो माँ ने एक एक्स्ट्रा पाइप ला कर दी और साथ में पिलाया भैया जी को ठंडा ठंडा पानी। नीचे का ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया था तोड़ा फोड़ी का और अब चले गए थे भैया जी ऊपर। ऊपर जाकर भी ड्रिल मशीन से ये ऐसे ही काम करने लगे जैसे नीचे कर रहे थे। एक रस्सी से भी तरह तरह के परीक्षण किए जा रहे थे और मैं तो बस देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। मेरे पापा जी कभी ऊपर कभी नीचे साथ में खड़े होकर सारा काम करवा रहे थे और इस दूसरे वाले पार्ट को ऊपर ले जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई लेकिन थोड़ा सा झुक झुकाव का माहौल पैदा किया तो आराम से ऊपर चला गया। और इधर भैया जी एक शैम्पू और पानी का डिब्बा लेके लीकेज का परीक्षण कर रहे थे कभी लीक तो नहीं हो रहा है। इन भैया जी की घंटों की मेहनत के बाद फाइनली एसी हमारा लग चुका था। अब बारी थी इसको जलाकर देखने की। एक दो चीजें मुझे भी इन भैया जी से पूछनी थी लेकिन नॉर्मल फंक्शन था, कुछ खास बड़ी बात नहीं थी। एसी ऑन करने के बाद भैया जी बोल रहे थे देख लो कूलिंग चेक कर लो और इधर मेरी माँ बोल रही थी कि बाद में बताऊंगी भाई कैसी कूलिंग दे रहा है। इन भैया जी का सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। फिर मैंने बना दी थी सभी के लिए फर्स्ट क्लास सी चाय और चाय पीने के बाद मैं तो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रही थी कि कब ये काम फ्री और कब मैं साफ सफाई में लग जाऊं। मोटी मोटी मिट्टी हटाने में माँ ने भी मेरी हेल्प की, मैंने भी उठा लिया था पोछा और ये देखो घर बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया एकदम। सारी दीवारें भी इतनी गंदी हो गई थी मिट्टी मिट्टी। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए सभी को राधे राधे।